देख रहे हैं पंचायत दिशा न्यूज। अपने यहाँ देश के प्रधानमंत्री के नाम ये कौन सा छात्रावास है? अधीक्षक सर कहाँ है? अंधकार में बचपन, नौनिहालों की सुरक्षा में लापरवाही। मामला आदिवासी बालक आश्रम सेलवानी का है, जहां पर अधीक्षक अतिशेष शिक्षक रहते ही नहीं हैं और बच्चों को मालूम ही नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री कौन है। आमतौर पर अभिभावक अपने बच्चों के बेहतर भविष्य हेतु उन्हें छोटी उम्र में छात्रावासों व आश्रम में दाखिला दिला देते हैं, यह सोचकर कि उनका बच्चा भविष्य में छात्रावास व आश्रम में सुरक्षित है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जिले के विकासखंड मोहखेड़ में आदिवासी बालक विकास सेलवानी में पहली और 5वीं कक्षा के बच्चों का बचपन अंधकार में है, जहां पर सुविधा के नाम पर बच्चों को कुछ नहीं मिला है। लेकिन विगत दिनों से अधीक्षक छात्रावास से नदारद हैं। ऐसे में नौनिहाल डरे व सहमे मजबूर होकर एक कमरे में बंद हो जाते हैं, जो चौकीदार के भरोसे यहां पर रह रहे हैं। आश्रम में कभी भी अधीक्षक नहीं रुकते हैं। सुरक्षा में लापरवाही के कारण ऐसी जिले में कई घटनाएं भी हो चुकी हैं, जिसके बावजूद भी आदिवासी विभाग इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। आश्रम और छात्रावासों की सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में जुनारदेव विकास खंड के स्कूल में शिक्षकों के द्वारा छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला भी प्रकाश में आया था, तो वहीं मुख्यालय में स्थित कन्या छात्रावास में भी छात्रों को प्रताड़ित करने व घटना के बाद में आदिवासी विभाग ने ऐसे लापरवाह अधीक्षक और अधीक्षिकाओं पर कार्रवाई नहीं की थी और जिले में बैठे जिम्मेदारों को खबर तक नहीं थी। ऐसे में सिलवानी बालक आश्रम में अधीक्षक का रात्रि में आश्रम से गायब रहना और अपने आप पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बहरहाल यह तो तय है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जिले में जब सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही की जा रही है, तो प्रदेश में क्या हाल होते होंगे, यह बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। कहने को तो केंद्र और राज्य सरकार आदिवासियों के बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, लेकिन जिले में संचालित आदिवासी आश्रम व छात्रावासों के हाल बेहाल है। आदिवासी बच्चों का भविष्य अंधकार में है, क्योंकि रात होते ही आदिवासियों के बच्चे एक कमरे में दुबक कर बैठे रहते हैं और रात में यदि बच्चों को कुछ हो भी जाए तो यह जिम्मेदारी किसकी होगी, यह समझ से परे है। इस संबंध में जब नौनिहालों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अधीक्षक महोदय आश्रम में कभी आते हैं, तो समझ सकते हैं कि छिंदवाड़ा जिले के आश्रम व छात्रावासों के क्या हाल होंगे। मध्य प्रदेश में आदिवासी छात्रावासों की व्यवस्था कैसी है, आइए इसके जायजा छिंदवाड़ा के आदिवासी आश्रम सेलवानी में देखते हैं। हम बेटा आपको आकाश कौन सी कक्षा पढ़ते हो? 5वीं। अपने यहाँ देश के प्रधानमंत्री के नाम नहीं मालूम? मुख्यमंत्री कब नहीं मालूम? सहायक आयुक्त कब नहीं मालूम? ये कौन सा छात्रावास है? आदिवासी बालक आश्रम सिल्लेवानी। अधीक्षक सर कहाँ है आपके? कहाँ गए हैं? नहीं है यहाँ पर? अच्छा, कितने दिन से नहीं है? बताओ ना, कितने दिन से नहीं है? 2 दिन हुए नहीं है? यहाँ रात में रुकते नहीं रुकते? नहीं रुकते। तो देख रेख कौन करता है तुम्हारी? यहाँ रात में कौन रहता है? चपरासी। क्या नाम भैया तुम्हारा? आपके अधीक्षक सर कहाँ हैं? उमरा नाला। डेली आना जाना करते हैं क्या? यहाँ रात में रुकते नहीं? हम कर्मचारी रुकते हैं। अच्छा, कर्मचारी रुकते, अधीक्षक नहीं रुकता। यदि कल कुछ बच्चा बीमार हो जाए तो कौन, तुम ले जाते हो कि फिर अधीक्षक सर ले जाते हैं? अधीक्षक के साथ ले जाते हैं सर, फोन लगा देते आ जाते हैं। फोन लगाते हैं तब आते हैं? तो बोलो कल से नहीं आए बोले अभी यहाँ आश्रम? हाँ सर, कहीं काम पे गए बोले गंगा पूजन में। अच्छा, गंगा पूजन में परसों गए हैं, तो 2 दिन से नहीं आए हैं। 5वीं। क्या नाम है आपका? रामकृष्ण। अपने यहाँ देश के प्रधानमंत्री जी का क्या नाम है? नहीं मालूम? मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम? अपने यहाँ सहायक आयुक्त कौन है, उनका नाम मालूम? नहीं मालूम? नौकरी कितने होते हैं? नहीं मालूम?
जहां पर विगत 2 दिनों से अधीक्षक यहां पर नहीं है और ये नन्हों मुन्ने बच्चों के सिर्फ चपरासियों के भरोसे छोड़ के चले गए हैं। यहाँ पर शिक्षा का स्तर इतना बेहद कमज़ोर है कि यहाँ पर बच्चों के देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री का तक का नाम मालूम नहीं है। ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा वही जिला है जहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं जो विकास की बात करते हैं, लेकिन आदिवासी एरिया में अधीक्षक एवं शिक्षक की लापरवाही इस समय चरम पर है। छिंदवाड़ा से रामकुमार राजपूत की विशेष रिपोर्ट।